अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट कामरान अकमल। आप देख रहे हैं TCL 5 टॉकिंग पॉइंट और मेरे साथ आज गेस्ट हैं पाकिस्तान के एक्स कप्तान इंजमाम भाई, उनके साथ एक्स फास्ट बॉलर मोहम्मद अकरम। और कल पाकिस्तान का इंग्लैंड के साथ पहला T20 मैच हुआ। इंग्लैंड टीम 17 साल के बाद पाकिस्तान आई। लास्ट टाइम 2005 में आई थी और इंजी भाई हमारे कप्तान थे। तो इंजी भाई 17 साल बाद इंग्लैंड टीम आई, तो कैसा लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कामरान आपको मुबारक हो कि जी आपने नई इनिंग्स शुरू की है आज, तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और ख़ुशी की बात है कि जी इंग्लैंड आई है 17 साल के बाद। क्योंकि जी बहुत लंबा टाइम है क्योंकि जी उस आई है, लेकिन जल्दी आना चाहिए था। लेकिन शुक्र अल्लाह का कि जी अब पाकिस्तान में ना पूरी तरह से क्रिकेट के दरवाजे खुल गए हैं, तो बड़ी खुशी की बात है कि जी अब रेगुलर टीमें आ रही हैं, खेल रही हैं। अब मेरी एक ख्वाहिश और है कि जिस तरह हमारे वक्त में होता था ना कि हम कराची में भी टेस्ट मैच खेल रहे हैं, लाहौर भी खेल रहे हैं, इस्लामाबाद खेल रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में खेल रहे हैं, तो अब है ना हमारे मैचेस इसी तरह ही होने चाहिए। ये नहीं कि आज भी जिस तरह हो रहे हैं कि जी 4 T20 है ना कराची में हो रहे हैं और 3 लाहौर में हो रहे हैं, तो मेरी ख्वाहिश है कि अगर ये कोई 4 से 5 वेन्यूज़ पे होते तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है इस चीज़ का देख के, क्योंकि जी अब जो भी टीम है हमारा मुल्क अल्लाह के फजल से सेफ़ है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो अब सारी जगह अगर मैचेस होंगे ना तो ज़्यादा खुशी होगी इस चीज़ की। डेफिनेटली इंजी भाई, हाजी भाई आप कमेंट्री बॉक्स उस वक्त संभाला हुआ था 2005 में, और इस वक्त 17 साल के बाद टीम आई है, तो कैसा? नहीं, बड़ी जैसे इंजी भाई ने कहा कि इंतहाई खुशी की बात है कि इंग्लैंड की टीम आई और क्रिकेट अब मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान में बहाल हो रही है। लेकिन उसके साथ साथ हम पिछले 7-8 सालों से देख रहे हैं कि चंद वेन्यूज़ पे मैचेस हो रहे हैं। तो अल्लाह करे कि हालात जैसे इंजी भाई ने कहा बहुत बेहतर हैं, बाकी वेन्यूज़ भी इस्तेमाल हो, मुल्तान जाएँ, शेखुपुरा जाएँ, रावलपिंडी जाएँ, और स्पेशली मेरी ख्वाहिश है कि कुछ मैचेस पेशावर में अब शुरू हों। हम लोग पिछले दिनों गए हुए थे, स्टेडियम का काम रुका हुआ है, वो भी जारी हो, ताकि सारे लोग अभी ना जिस तरह भूख लगी होती है ना क्रिकेट की, वो माहौल है। तो लाहौर और कराची में PSL भी माशाल्लाह बहुत सी हुई, और पिछले चंद सालों से जो भी टीमें आ रही हैं यहीं पे खेल रही हैं। फिर भी लोग आ रहे हैं ग्राउंड में, लेकिन अगर आप छोटे शहरों में जाओगे तो क्रिकेट को फ़रोग मिलेगा और क्रिकेट बेहतरी की तरफ जाएगी और लोगों का शौक़ भी पूरा होगा, क्योंकि यही टाइम होता है जो रियल सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होता है बच्चों के लिए, कि वो अपने हीरोज़ को अपने सामने देख सकें, उनके ऑटोग्राफ्स ले सकें। तो ये जो इंग्लैंड के प्लेयर आए थे, ये अगर पिंडी भी जाते, मुल्तान भी जाते, तो और लोगों को मौका मिलना था। लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह करे ये उस तरफ चल पड़े हम, जब पूरे मुल्क में ये लोग जा सकें। T20 स्पेशली इंजी भाई छोटे शहरों में होनी चाहिए, लोग बहुत ज़्यादा आते हैं और देखते भी हैं, जैसे लाइक गुजरांवाला, शेखुपुरा, फैसलाबाद, इन वेन्यू पे ज़रूर डेफिनेटली होनी चाहिए। इंजी भाई कल पहला T20 मैच हुआ, फर्स्ट 6 ओवर्स जो हम लोग इतनी डिबेट कर रहे थे, क्रिटिसिज्म हो रहा था टॉप ऑर्डर पे, कोई एक प्लेटफॉर्म सेट करके नहीं दे रहे थे, वो एक अच्छा थोड़ा पॉजिटिव साइन नज़र आ रहा। फिर फर्स्ट 10 ओवर में 87 रन, लास्ट 10 ओवर में 71 रन बने। क्या आप समझते कहाँ गलती हुई है? जो 180 करना चाहिए था वहाँ पे 158 रन बनाए हमने। देखिए कल के मैच में ना कुछ चीज़ें अच्छी भी देखने को मिली और कुछ जो पुरानी गलतियां थी, या गलतियां नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि जो पहले नहीं हो रहा था वो कल भी नहीं हुआ है ना। एक तो बाबर आजम कल खेलता हुआ जिस टाइम मुझे नज़र आया ना, तो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो आउट ऑफ फॉर्म है। जिस तरह वो खेल रहा था, जिस फ्लो में खेल रहा था, बड़ा मज़ा आया देख के कि उसको खेलता हुआ वो फ्लो में था। और रिजवान पे थोड़ा सा एशिया कप में क्रिटिसिज्म हुआ कि स्कोर तो खैर उसने बहुत किए कि जी नंबर 1 बैट्समैन है, लेकिन वो इंटेंट नहीं नज़र आ रहा कि जी स्ट्राइक रेट पे उसका इशू था कि जी जो T20 की रिक्वायरमेंट है कि जी उस पर नहीं खेल रहा था। कल उसने उस पर भी बहुत अच्छा खेला, क्योंकि जी 46 बॉलों पे उसने 68 रन किए। यहाँ तक का तो हमारा पार्ट ठीक है, लेकिन जो इसके बाद वाला पार्ट शुरू होता है ना, नंबर 3 से लेके 7 तक, तो ये वाला जो सा पार्ट है ना, ये हमारा बहुत कमज़ोर है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जी सिलेक्शन पे आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि जी सिलेक्शन थोड़ी सी बेहतर हुई है, क्योंकि जी एक तो इन्होंने शान को डाला है, क्योंकि जी मेरा ख्याल है कि डालना भी चाहिए था। हैदर अली बेंच पे बैठा था, इसको एशिया कप में भी खिलाना चाहिए था जहाँ इन्होंने कल खिलाया है। ठीक है कि जी कल दोनों ने कोई ऐसी सच परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन मेरे ख्याल में फिर भी टीम का बैलेंस थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। लेकिन आपको जो क्रिकेट खेलनी है ना,
अगर आप लोग, हमारी जो सोच है सिर्फ लोगों की कि बाबर आजम और रिजवान मैच फिनिश करें, ये सिर्फ बेस, ओपनर है ना, सिर्फ बेस बनाते हैं। अगर आप इनसे 12 से 14 ओवर खिलाएंगे ना तो पाकिस्तान टीम मैच नहीं जीतेगी, और स्पेशली कोई मैच जीत जाएगी, लेकिन जिस टाइम आप इवेंट में जाएंगे ना, इवेंट आप नहीं जीत सकेंगे। आपने श्रीलंका को खेलते हुए देखा, कोई भी उनके पास है ना बड़ा प्लेयर नहीं था, लेकिन वो क्रिकेट है ना एक पेस से खेल रहे थे, 4 भी आउट हो जाते थे ना, अपनी पेस को ड्रॉप नहीं करते थे। जब तक हमारी टीम में ये वाली चीज़ नहीं आएगी ना, क्योंकि जी सारे प्लेयर कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो हम है ना जीत वाले नहीं समझेंगे। जब तक सारा जोर इस पर ही रहेगा कि जी बाबर स्कोर करे या रिजवान स्कोर करे, इस तरह नहीं होगा। कल भी यही हुआ मैच पे, कोई चीज़ वो नहीं थी। ये सिर्फ बैटिंग की बात कर रहे हैं, बॉलिंग की बात बाद में करेंगे कि 158 स्कोर मेरे ख्याल में थोड़ा स्कोर था। सारे मैचों में जिस टाइम भी जो टीम हारती है वो ये कहती है कि जी हम 15 रन शॉर्ट थे। शॉर्ट वाली बात नहीं है कि जी बॉलर्स ने गलत बॉलिंग नहीं की, लेकिन मेरे ख्याल में हमारा स्कोर ही शॉर्ट था कि हमें आखिरी 10 ओवरों में ना मेरे ख्याल में 100 स्कोर करना चाहिए था। बिल्कुल अकरम भाई, फर्स्ट 3 ओवर्स 32 रन, कोई विकेट नहीं गिरी। अगले 3 ओवर में सिर्फ 19 रन बने। पावर प्ले ठीक समझ रहे हैं कि 51 रन पे ख़त्म किया। उसके बाद फिर लास्ट 10 ओवर में जैसे इनिंग्स फिनिश करनी चाहिए थी, वो एक वीक एरिया लगा। तो कमी, जैसे इंजी भाई ने बात की कि बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं आप बाबर आजम और रिजवान पे, एशिया कप के बाद उन पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। सारी चीज़ें ना खिलाड़ी के लिए होता है कि उसके बल्ले की आवाज़ आनी चाहिए, उसका बल्ला बोलना चाहिए, उसको खामोशी से अपनी काम करना चाहिए। तो कल शुरू में उन्होंने वो कर दिया, 2 ओवरों में 32 कर लिया और उनके मेन स्ट्राइकर्स को फैंटा लगा। ठीक है, अब 2 ओवर के बाद ना गोरा ये कहता है जितना अरसा मैं उनके कि इफ़ दे आर डेड बरी देम, अगर कोई मर रहा है तो उसको दफनाओ। ठीक, अब माहौल ऐसा बन गया था कि ये 6 ओवरों में 70-75 सोच सकते थे वहाँ से आगे, लेकिन वहाँ से इन्होंने भी, रिजवान और बाबर की भी रफ्तार स्लो हो गई। फिर जैसे स्पिनर आया, हमें स्पिन को सबसे अच्छा खेलना चाहिए, हमारे पास कंडीशन स्पिनर वाली हैं, लेकिन उसमें आप स्लो हो गए। राशिद ने आपको ब्रेक्स लगा दी। जैसे आपको ब्रेक्स लगी, अब आपका एक नया लड़का अंदर आया, हैदर अली, नंबर 3 पे उसको भेजा। मैं पर्सनली फील कर रहा था कि 3 पे शान को आना चाहिए, राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन वहाँ बन जाता, लेग स्पिनर लगा हुआ था, शान को भेज देना चाहिए था। हैदर को अंदर आके अब वो इनसिक्योरिटी बड़ी क्लियरली नज़र आ रही कि मैं इतने अरसे से टीम के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, आज अगर मैंने रन्स ना किए तो शायद बाहर ना हो जाओ। उसने 12 बॉलों पे 13 किया या 13 बॉलों पे 12 किया, इस तरह कुछ था। तो रन अ बॉल, अगर इसका मतलब है 2 ओवर ख़त्म हो गए, तो रन अ बॉल आप नहीं चाहते, वहाँ से मोमेंटम ऊपर जाना चाहिए था, जहाँ से ये मोमेंटम को नीचे ले आए। उसके बावजूद अगर आप देखो तो 10 ओवरों में तकरीबन 88 हो गया था। उसके बाद मिडल ऑर्डर ने आके फिर चीज़ें स्लो डाउन कर दी। उसकी मेन वजह थी कि आप हमेशा कहते हैं, मैं आपसे सुनता रहा हूँ कि मिडल ऑर्डर को स्ट्राइक रोटेट करना चाहिए, तो उसमें स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रहा था, इंतज़ार हो रहा था एक बाउंड्री लग जाए ओवर में, और एक आधी सिंगल हो रही थी या मैक्सिमम 2। तो उसमें अगर एक बाउंड्री लगी है तो कम से कम 5 सिंगलें तो करो, फिर भी आप 8-9 रन ओवर ले के चल सकते हो। तो फिर नीचे आने वालों बैट्समैनों पे प्रेशर कम होता है, बड़ा कम चांस होता है कि हर मैच में आपका 6 और 7 आके मेला लूट ले और वो आके ना 4 ओवरों में आपको 60 कर दे, ये बड़ा कम होता है। तो आपको अगर ऊपर से एक इम्पैक्ट मिल गया था तो उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए, कैरी ऑन करना चाहिए। इंजी भाई, आपने कहा जैसे ये मिड ऑर्डर है, हम एशिया कप में भी देखा, उससे पहली सीरीज़ में भी देखा, वर्ल्ड कप में भी देखा, मिड ऑर्डर इतना स्ट्रांगली फिनिश नहीं कर रहा जैसे रेपुटेशन है। तो ये कब तक चलेगा? ये आप इस पे क्या, आप बैट्समैन है, समझते हैं, आप खेलते रहे हैं, कैसे इसको इस फेज से निकलना चाहिए, क्या माइंडसेट रखना चाहिए? देखिए कामरान, हमारी मिडिल ऑर्डर ना एक्सपोज हो गई। जिस तरह बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म हुआ ना एशिया कप में, हमारी पूरी बैटिंग ऑर्डर ना एक्सपोज हो गई, हमें पता चल गया हम कहाँ हैं। और मैं आपको बताऊँ कि जो हम ये एशिया कप में हारे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि ये बेहतर हो गया इसलिए कि हमें एटलीस्ट पता चला कि जी हम कहाँ खड़े हैं, कि हमारी मिडिल ऑर्डर कहाँ है। रिजवान ने और बाबर ने ना इनके ऊपर प्रेशर ही नहीं आने दिया, ये किसी तरह
सो ये बड़ा अच्छा हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने मिडिल ऑर्डर में स्कोर करना है ना, मिडल में आके, आप कल इंग्लैंड की इनिंग्स देख लें, हमारे बैट्समैनों ने स्वीप शॉट टीम खेलते, ठीक है, ये दूसरी रिवर्स में जो स्वीप शॉट होती है वो नहीं खेलते, और एक ये इसको क्या जो रैम ये नहीं खेल। उन्होंने कल कितना स्कोर किया, हालांकि ये क्रॉस शॉटें खेलना ये सारा सब कॉन्टिनेंट वालों का काम था, तो गोरे तो ये करते ही नहीं थे जिस टाइम हम खेलते थे। अब बिल्कुल रिवर्स होता जा रहा है कि जी हम इस चीज़ पे बिल्कुल जोर नहीं दे रहे कि हमारे बहुत सारे जो प्लेयर हैं ना, जिस तरह बाबर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश फिर भी रहती है। बाबर स्पिनर्स पे आके फंसता है, क्यों? क्योंकि वो याली शॉट्स नहीं खेलता। अगर ये नहीं खेलेगा तो आपको इतना फ्रीली रन्स नहीं मिलेंगे मिडल में, जिससे प्लेयर्स बाउंड्री पे चले जाएंगे ना, तो फिर आपको यालिस नहीं मिलेंगे। और हमारा जितने देखो, ये हमारा खुशदिल शाह है ना, खुशदिल शाह छक्के ज़रूर मार सकता है। अब ये बिल्कुल टेक्निकल सी चीज़ है जो मेरे ख्याल में कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जो बता रहे हैं। खुशदिल शाह हमारा हिटर है, छक्के मारता है वो, ऐसी नहीं बात, स्ट्राइक रोटेट नहीं करता उसका। स्ट्राइक एक छक्का मार के 3 डॉट बॉल खेलते, छक्के का कोई फ़ायदा नहीं। 110 का उसका स्ट्राइक रेट है। जब तक ये वाली चीज़ें हमारी बैटिंग में नहीं आएंगी ना, कि हम इसको इम्प्रूव नहीं करेंगे, उस टाइम तक हम आगे नहीं जाएंगे, ये पक्की बात है, वरना इसी तरह एक्सपोज हो जाए। ये बड़ा ही आला पॉइंट इंजी भाई ने रेज किया कि ये हमारी गेम है, स्वीप खेलना, रैम्प शॉट खेलना या क्रॉस खेलना, और इस पूरी टीम में कोई नहीं नज़र आया। आप इतनी क्रिकेट खेले हैं, आप खेले हैं, आप देखें कि आप लोगों से, मैं अक्सर बैट्समैनों से ये सुनता था कि यार ये छोटी स्वीप मारो तो ये फील्डर इधर से हटा के उधर करेगा तो हम यहाँ से रन्स ले लेंगे, इसको कट मारो या निकल के एक मार दो तो आपको ये कट के लिए बॉल दे देगा। इसी तरह ये रैम्प और ये जो इंग्लैंड और बाकी लोगों ने शुरू की है, उसकी मेन वजह ये है कि वो फील्ड आपको डिक्टेट कर रहे हैं कि अब तू इधर ले तो मैं इधर मारूंगा। सो अगर आपने ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है तो ये शॉटें आपको सीखनी पड़ेंगी, और ये शॉटें आपको अंडर 16 से ये कल्चर डेवलप करना पड़ेगा। वहाँ पे उस तरह के कोचेज़ लाने पड़ेंगे, अंडर 19 में उस तरह के कोचेज़ लाने पड़ेंगे कि ये कल्चर डेवलप हो। अब तो टेस्ट मैच में लोग 5 की औसत से जा रहे हैं। उनकी टीम रोज स्वीप पे मारी टेस्ट मैचेस में, जो रोड ने मारनी शुरू कर दी है। ये जिस टाइम हम पहले कहीं जाते थे कि न्यूजीलैंड जाते थे या साउथ अफ्रीका जाते थे या इंग्लैंड में खेलते थे, सब कॉन्टिनेंट से बाहर खेलते थे, लोग हमारे से इस चीज़ का आगे पूछते थे कि स्वीप शॉट किस तरह खेलनी है, स्पिनर्स को किस तरह खेलना है। सो मुझे आज बड़ी हैरानगी होती है, मैं जिस टाइम खेलता हूँ, ये सारे बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हमारे प्लेयर गुगली को रीड नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसे इंजी भाई, ये लेग स्पिनर आप देखें, जब से राशिद हसरंगा आया पाकिस्तान खेलने फर्स्ट टाइम, उस वक्त से ये प्रॉब्लम शुरू हुई हमारे बैट्समैनों पे ना, जो प्रॉपर स्पिनर्स हो, लेग स्पिनर हो, वो बिल्कुल समझ नहीं आ रही कैसे उसको हैंडल करना। शुएब मलिक होता था, हफीज़ थोड़ा मैनेज कर लेते थे, लेकिन ये जो मिडिल ऑर्डर है बिल्कुल इनको समझ नहीं आ रही। इवन बाबर को भी समझ नहीं आ रही। PSL में शादाब से भी आउट हो रहा है, राशिद से भी प्रॉब्लम हो रही है, हसरंगा से भी, तो ये प्रॉब्लम नज़र आ रही है हमारे बैट्समैनों पर कि क्वालिटी स्पिनर हो तो स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। कामी मेरा ये ख्याल है कि हफीज़ और मलिक है ना, मैनेज नहीं करते थे, ये लूट लेते थे। ये तो इंतजार कर रहे होते थे आए तो कि स्पिनर आए तो सही तो मैं उनको लूटूं। नहीं, ये बड़े अच्छे खेलते थे। और पाकिस्तान में ना, हम सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर हैं, हमारी स्पेशलिटी है कि अगेंस्ट स्पिनर्स, क्योंकि जी मैं कहूँ क्योंकि जी हम ऑस्ट्रेलिया में जाके पर्थ में तो नहीं खेले सारी ज़िंदगी, हम यहीं खेल रहे हैं सारी ज़िंदगी। तो मेरे लिए ये हैरानकुन बात है कि जिस टाइम हम गुगली रीड नहीं करते, वास्ट टाइम आप डिसीव हो जाते हो, कोई उसमें ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर सारी गुगलियाँ ना खेलो और ये स्वीप शॉट ना खेलो, ये वाली चीज़ें ना खेलो, तो ये तो हमारी स्पेशलिटी है। वरना स्पिनर चढ़ेगा आपके ऊपर, वरना स्पिनर अगर आप स्पिनर, ये तो आप टेस्ट मैच में भी खेल रहे हैं। ये डिबेट कंटिन्यू रखेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक का टाइम है, तो वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। A breeze of comfort, an era of intelligence, a lifestyle that is smart, desirable and interconnected. TCL, inspire greatness. वेलकम बैक। इंजी भाई, T20 बाउंड्री मैं देख रहा था, स्टैट्स देख रहा था,
पहली 10 बाउंड्रियाँ चौके जो लगे हैं वो बाबर और रिजवान ने 9 बाउंड्रियाँ लगाई हैं और 1 छक्का रिजवान ने लगाया, टोटल 10 बाउंड्रियाँ लगी हैं। इंग्लैंड टीम की तरफ से 21 चौके लगे, 1 छक्का लगा। क्या मिड ऑर्डर सिर्फ उनका माइंडसेट यही है कि ग्राउंड तो बाहर ही सुटना बॉल, कोई क्रिकेटिंग शॉट गैप में भी खेल सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं अगर बड़ी हिट नहीं लग सकती, तो इस तरफ कैसे बैट्समैनों को बताया जाएगा कि आपने सिर्फ इसलिए नहीं रखा कि छक्के ही मारने हैं? तो वो देखें वो कैसे क्रिकेट खेले। ब्रुक्स की आप मिसाल हमारे सामने, वो कैसे गैप में उसने यूटिलाइज किया, बाउंड्रियाँ लगाई हैं। अभी देखिए, अगर आप इंग्लैंड की बैटिंग देखें ना, तो उन्होंने चौके इसलिए ज़्यादा मानेंगे क्योंकि उन्होंने रिवर्स स्वीप बहुत मारी है। उस्मान कादिर वगैरह को, सारों को, स्पिनर्स को उन्होंने रिवर्स स्वीप मारनी शुरू की थी, चौके हैं। और हमारे जितने भी प्लेयर हैं, हमने ये वाली बात पहले भी की थी कि जिस तरह खुशदिल आते हैं या दूसरे आते हैं, तो हम है ना या तो एकदम बड़ी हिट मारने के लिए जाते हैं क्योंकि जी हमारे पास स्कोर तेज़ करने का एक ही तरीका है कि जी क्रीज से निकल के मार दो, इसके अलावा हम कुछ नहीं करते। वो इसलिए आप छक्का तो मार देते हैं बास टाइम, लेकिन आपको कोई क्रिकेटिंग शॉट आप खेलते ही नहीं क्योंकि जी दूसरी। तो हमारे जो प्लेयर्स हैं ना, और दूसरे अभी तो चलो आसिफ अली नहीं खेला, वरना हमारा सारा जोर इस चीज़ पे था क्योंकि जी आसिफ अली और है ना ये आएंगे बस आखिरी 4 ओवरों में छक्के छक्के मारेंगे, उनको रख ही इसलिए रखा था। इफ्तिखार को मेरे ख्याल में मैं एशिया कप से देखता आ रहा हूँ, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि स्ट्राइक रोटेट, मेरे ख्याल से उससे पहले से देखते आ रहे हैं आप। कब से देख जब से मैं खेल रहा हूँ जब से आप चीफ सेलेक्टर उस वक्त से देखते आ रहे हैं। नहीं, मैं देख रहा हूँ उसको नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि रोल होना चाहिए। अब वो इसलिए कह रहा हूँ, देखिए कल के मैच की नहीं, एशिया कप की बात करें, देखो हम रिजवान को जो रोल देते हैं ना, वो ये दे देते हैं कि ये सिंगल करेगा जी, विकेट पे स्टे करेगा। दूसरा भी जो प्लेयर आया इफ्तिखार, वो भी आके ना वो भी यही वाला रोल अदा कर रहा है, दोनों एंड से यही वाला रोल अदा हो रहा है। देखो ये फिर है ना काम खराब है। देखो श्रीलंका ने ना, आप है ना आउट होने से ना डरे क्योंकि जी 2 विकेट डाउन हो गई या 3 हो गई, आप अगर 7-8 नंबर तक बैट्समैन खिला रहे ना, तो वो सारे एक ही पेस पे खेलने। बिल्कुल। अब 58 पे ना हाजी साहब जी सर, 58 पे 5 आउट थे हमारे जी श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में। वो हसरंगा आया था बैटिंग करने और राजा पाक्स, उसने क्या किया, उन्होंने खड़े जरूर रहे, उन्होंने खड़े रह के ना अपनी पेस स्लो नहीं की। अगर राजा पक्ष 50 कर जाता और श्रीलंका टीम का 135 स्कोर होता, 135-40, तो हमें क्या फायदा होना था? उनको तो कोई फायदा नहीं था। राजा पक्ष के लिए फायदेमंद था क्योंकि वो 50 कर गया, टीम के लिए नहीं था। और बाकी वो हसरंगा जो खेल रहा था, हसरंगा ने 21 बॉलों पे मेरे ख्याल में 32 किया था। 32 किया। उन्होंने पेस को नहीं ड्रॉप किया। आप जिस टाइम ये विकेटें सेव हो जाए, हम बच जाए, तो इस अप्रोच से जिस टाइम खेलेंगे ना, तो ये याद रखेंगे ये वाली अप्रोच है ना, कामयाब अप्रोच नहीं है। क्योंकि जी 12 ओवर तक या 14 ओवर तक हमारी है ना 2 विकेट ही गिरे या 1 गिरे, भाई 8 ओवरों में भी अगर आपकी 2 से 3 गिर जाए, आप 8 नंबर की बैटिंग से खेल रहे हैं, आप उस पेस को कंटिन्यू करें। आप 180 का टारगेट रखेंगे कि जी उस तरह खेलना है। उस दिन 172 किया उन्होंने 58 पे 5 आउट होने के बाद, तो ये क्रिकेट उन्होंने अपनी चेंज की है। बड़ा वैलिड पॉइंट है इस पे। अभी हम इंग्लैंड में थे तो मैं काउंटी ग्राउंड जाके मैचेस भी देख रहा था, मुख्तलिफ कोचेज और PSL के सिलसिले में प्लेयर्स से भी मिल रहा। तो कुछ मीटिंग में उनसे मैं पूछ रहा था कि ये कौन सा कल्चर आपने 100 में हम देख रहे थे, तो एक ही बात थी कि अगर हमने 20 ओवरों में 120 करके हारना है तो हमें 80 पे आउट होना मंजूर है, लेकिन हम पेस को नहीं गिरने देंगे। जीतना है तो 180 हमें करना पड़ेगा। तो यही कल्चर श्रीलंका में, अभी उनका जो कोच आया है सिल्वरवुड, वही है जो मॉर्गन रजीम के साथ काम कर रहा था, वही कल्चर वहाँ पे डेवलप होता है। और यंग लॉट में ये चीज़ उभरते हुए नजर आ रही है कि वो उस तरफ चल पड़े। हमें भी उस तरफ चलना पड़ेगा। आपको कब चलेंगे हाजी भाई? 2-2, 3-3 साल हो गए इस मैनेजमेंट को, इनके हाथों में क्रिकेट है। नदीम खान चीफ सेलेक्टर, इनका रोल नहीं है, डोमेस्टिक के कोचों का रोल नहीं है कि इस तरफ लगाएं, ये हमने बताना उनको जाके, उनको इसलिए बिठाया हुआ है। पॉइंट आपने बड़ा अच्छा रेज किया
कि ये वही बात है कि आपको ना ये नीचे से शुरू करना पड़ेगा। अंडर 16, अंडर 19 के साथ आपके जो बेहतरीन कोचेज हैं ना, या जिन लोगों ने बड़े बड़े रन्स किए हैं, उनको लगाओ एज ए कोच, एज ए मेंटोर, जो क्रिकेट को समझते हैं कि इसको तब्दील किस तरह करना। एक मीटिंग ऐसी चेयरमैन साहब को बुला लेनी चाहिए, सारे पुराने कप्तानों को बुला के बिठा लें और इस पे गौर करना चाहिए कि हमने अपनी क्रिकेट को अगले 2 सालों में लेके कहाँ जाना है। अगर आगे चलना है तो ये कल्चर जो आपकी अंडर 16, 19 और फर्स्ट क्लास वाला है, ये चेंज करना पड़ेगा। आपको पिचें भी चेंज करनी पड़ेंगी, अच्छी पिचों पे इनको खेलने का मौका देना पड़ेगा। वहाँ पे वही लड़का है जो हर मैच में 50, वो सीजन में उसने 800 रन कर दिए, 1200 कर दिए, लेकिन एक लेवल अप आता है तो वो बहुत बड़ा गैप नजर आना शुरू हो जाता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो डिफरेंट है। तो फिर आपको वही जो पुराने लड़के हैं उन्हीं को घुमा फिरा के वापस लाना पड़ता है। तो एक कल्चर डेवलप करना पड़ेगा, आपको ये नीचे से दोबारा शुरू करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा इंजी भाई। शान नंबर 4 पे खेल रहा है, अगर आप चीफ सिलेक्टर होते क्या आप अलाउ करते शान को नंबर 4 पे खिलाना? एक ओपनर है, बचपन से सारी क्रिकेट उसने एज ए ओपनर खेली हुई है, अगर जगह नहीं बन रही तो आप उसको बिठा दें। फ़खर की जगह 3 पे भेज सकते थे, ये नहीं कि हैदर 3 पे खेले। नहीं, बिल्कुल कामरान, बिल्कुल सही कह रहे हो कि शान को है ना, अगर 3 नंबर पे भी कोई ओपनर खेल रहा होता ना, फिर तो वजह समझ आती थी कि जी आप उसको जैसे फ़खर को खिलाते रहे, जैसे फ़खर को आप खिलाते रहे। अगर आपके पास एक ओपनर है और 3 का स्लॉट खाली है तो, और मेरे ख्याल में उधर आपको शान को ही खिलाना चाहिए था, तो आप है ना हैदर को नंबर 4 पे भी भेज सकते थे। मेरे ख्याल में थोड़ी सी ये ना प्लान अपना सही नहीं कर सक रहे। और जिस टाइम कल के मैच में रिजवान भी खेल, नहीं बड़ी मैनेजमेंट है ड्रेसिंग रूम में, क्रिकेट खेली हुई है, उनको समझ नहीं आ रही तो फिर किसको समझ आएगी? नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल मेरी नहीं समझ आ रहा कि जी क्यों कर रहे हैं। राइट और लेफ्ट कम्बिनेशन है ना, उस टाइम स्पिनर भी लगे हुए थे, आदिल बॉलिंग कर रहा था। सो अगर हम शान को भी भेजते तो ज़्यादा बेहतर रहना था कि जी राइट और लेफ्ट का कम्बिनेशन हो जाता। सो मेरे ख्याल में ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जी बाज़ चीज़ें है ना हम है ना डिसाइड कर लेते हैं बिफोर मैच, तो हम है ना फ्लेक्सिबल नहीं रहते बीच में सिचुएशन के हिसाब से। T20 में जो बैटिंग है ना या किसी का भी है वो फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, वो ज़्यादा आसानी है। हालांकि इन्होंने डिसीजन किए भी हैं, जिस तरह इन्होंने इंडिया के खिलाफ एशिया कप में उसको नवाज को भेज दिया था, अफगानिस्तान के खिलाफ शादाब को भेज दिया। एक चीज़ और चीज़ ये कि जिस तरह नवाज है ना उसको इतने बड़े मैच में एक्सपोजर मिला, उसके बाद उसको 3-4 इनिंग्सें मिली है ना, उसके बाद उसने कोई इस तरह की चीज़ नहीं की। कल भी अगर देखो आके ना कुछ भी नहीं किया, उसके बाद फाइनल में भी उसको भेजा, उसने कोई 11 बॉलों पे 7 रन किए। सो हमें जिस टाइम एडवांटेज मिलता है ना ये कि जी हमने स्कोर किया, हम फॉर्म में है, तो फिर होता ही है कि आप एक इनिंग्स खेलने के बाद है ना हमारे प्लेयर 4 मैचों के लिए ना गैप आ जाता है, ये गैप नहीं आना चाहिए। उसमें स्किपर एक चीज़ जो मुझे समझ आती है कि थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है। अगर नवाज ने वहाँ पे जाके आपको रन्स करके दिए ना, तो आप ये ना समझे कि नवाज बैट्समैन बन गया, और उसको जब आप अंदर जा रहे हैं तो अगर इस तरह का कहीं से मैसेज आ रहा है कि मारनी है लेकिन थोड़ा देख लें, तो वो फिर बैट्समैन बन जाएगा, वो कंफ्यूज हो जाए। अगर उसको ये लाइसेंस दे के भेजा, भाई आपको भेज इसलिए रहे हैं कि आपने जाके ना पटाखे देने हैं, ठीक है, आपने हमने 10 बॉलों पे ना 25 करके दे दो, वी आर हैप्पी। कल क्या हो रहा था कि एलेक्स हेल्स खेल रहा है एंकर रोल, हालांकि वो तेज खेलता है, और उसके गिर्द जो भी नया आ रहा था वो रोक नहीं रहा था। डकेत आया, उसने उल्टी सीधी मार के आपको पागल कर दिया। उसके बाद ब्रुक्स आया, वो भी उसी पेस से खेला। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि जो पहले खेल रहा है, जो नया आने वाला सोच रहा होता है कि इसकी जिम्मेदारी अब ये मारे। T20 में ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको आते ही पेस लेके चलनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही है, और क्रेडिट इंग्लैंड टीम को भी देना चाहिए। फर्स्ट 10 ओवर्स में 87 रन हो गए थे हाजी भाई, उन्होंने कितना स्ट्रांगली कमबैक किया, 71 रन दिए लास्ट 10 ओवर्स में, और 6 विकेटें मिली उनको। बिल्कुल ऐसा है। उनके ना जो मेन बॉलर में काउंटी क्रिकेट में ना इसके सारे मैचेस देख रहा था, लूक वुड बहुत शानदार उसने कल बॉलिंग की और एंड ओवर्स में भी की। और जिस तरह वो बॉलिंग कर रहा था, अगर कोई, मैंने पाकिस्तान में अगर ये शॉट किसी को खेलते देखा है तो हफीज़ अच्छी खेलता था, तो वो थोड़ा सा बॉलरों को कंफ्यूज करता था। कल किसी ने उस पर
इस तरह का चांस ही नहीं लिया। वो यॉर्कर मार रहा है, आप सीधी मारने की कोशिश कर रहे हो, कोई हिल जुल के कुछ ट्राई होती है ना कि वो कोई नई चीज़ करे, वो आपके एरिया में बॉल करे, तो वो हमने नहीं किया। क्रेडिट इंग्लैंड को इसलिए आप दोगे कि उन्होंने ये कल्चर डेवलप किया हुआ है। उनके खिलाफ अगर आप 200 भी कर देंगे, 250 भी, तो वो जाएंगे। बी प्लान उन्होंने बनाए होते हैं, वो उसमें वो काम करते हैं। फर्स्ट 10 ओवर्स में जैसे सैम करन को पहले 2 ओवर में 20 हो गया था, डेविड विली को 2 ओवर में 26 हो गया था। डेविड विली 40 रन पे फिनिश किया उसने, सैम करन ने 30 रन पे। तो ये मोमेंटम हमने खुद लूज़ किया। एक मोमेंटम मिल जाता है, जैसे ओपनर्स जैसे बात की जा रही थी, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म सेट करके दिया है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मिस की पाकिस्तान टीम ने, जो एक बड़ा टोटल लगा सकते थे। उसमें कैप्टनसी मोइन अली की, अपने बॉलर्स को जैसे T20 या ओवरऑल क्रिकेट में ना पाकिस्तान जीतेगा भी, पाकिस्तान हारेगा भी। उस तो नहीं जीतते भी हैं, ठीक है, बहुत अच्छा भी खेलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जीतते भी हैं। ये चीज़ तो एक साइड पे है कि हार या जीत। हमें देखना ये है कि हम आगे चल रहे हैं या नहीं, हम वक्त के साथ चल रहे हैं या नहीं, प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं, प्रोग्रेस हो रही है या नहीं, इस चीज़ पे जोर देना बड़ा ज़रूरी है सबके लिए। कामरान भाई, इसमें ना एक चीज़ कहूँगा कि जी हमें ना जिस तरह इवेंट जीतने की बात करते हैं ना, इवेंट है ना, जिस तरह हम सारी ये तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए, इवेंट हमेशा टीम जीत के आती है, इंडिविजुअल नहीं जीतते। हमारी जितनी भी कामयाबी ना, हालांकि हम पीछे बहुत T20 जीते हैं, एशिया कप से पहले 15 में से 13 मैच हम T20 के जीते हुए थे, सो हमारी बड़े ज़बरदस्त रेशो थी, लेकिन इंडिविजुअल जीते हुए थे, ऐसे टीम नहीं जीते हुए थे। श्रीलंका जिस तरह जीत के गई है ना एशिया कप, वो इंडिविजुअल नहीं जीत के गई, वो एज ए टीम जीत के गई है। हम ये बात कर रहे हैं कि आप एज ए टीम खेल लें, क्योंकि जी सारों की परफॉर्मेंस हो। अभी जो परफॉर्मेंस है ना, वो बाबर की और रिजवान की परफॉर्मेंस यहाँ है, बाकी सारे लड़कों की परफॉर्मेंस यहाँ है। हम कह रहे हैं कि जी ठीक है, थोड़ा फर्क जरूर होता है, लेकिन ये दूसरे लड़के भी उठ के यहाँ तक आए, साहब अपना हिस्सा डालें, अपना हिस्सा डालें। अगर हिस्सा नहीं डालेंगे ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपके एज ए टीम गेम में आपके साथ है ना 1 से 2 ग्रेट प्लेयर है ना, उसका आप एडवांटेज लें। ये नहीं कि सारा बोझ उठा के उन पे डाल दें, उसका एडवांटेज लें, लेकिन सारा बोझ उस पर ना डालें। एज ए टीम खेलेंगे ना, तो फिर है ना आपको देखने का मजा आएगा। सर ये मुंडे जो है रोटी सही खा रहे हैं? नहीं, रोटी तो मेरा मतलब है नहीं ऐसा कह सकते खराब खा रहे, रोटी तो अगले दिन भी खा रहे हैं रोटी। इंजू भाई, प्लेइंग साइड जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस किया, उसमें से 5 लड़के नहीं खेले। हैदर अली खेला फर्स्ट मैच 8 महीने के बाद, 9 महीने के बाद खेला, और सारे आपने भी बड़ी बात की, उसको मौका देना चाहिए। क्या वो अपनी गेम नहीं खेल पा रहा था, या उसको डर था कि मैं अपनी पहले जगह पक्की करूं, 15-20 बॉल खेल लूं? मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा अंडर प्रेशर हो जाते हैं। जो एक मोमेंटम मिला हुआ था, सेट करके दिया था, वो वहाँ पे जाके थोड़ा सा लूज़ हुआ। देखो, अगर आप है ना लड़के को, इसने एशिया कप से पहले जो 3 से 4 इनिंग्सें खेल रखी थी ना, ये हैदर ने, उसमें एक 50 का रखा था, एक 48 था, एक 31 था, जिसके बाद इसको ड्रॉप किया गया था। जिस समय लड़का इस तरह की परफॉर्मेंस देने के बाद बेंच पे बैठ जाता है ना काफ़ी अरसे तक, तो फिर उसका कॉन्फिडेंस है ना, मैं एज ए बैट्समैन बता रहा हूँ, तुम भी एज ए बैट्समैन हो, तुम्हें ही पता है कि कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। तो आपने ना असल में हमारी जो मिडिल ऑर्डर है ना, हम सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि यार हम टीम में रहें। जिस टाइम तक आप है ना इस सोच से बाहर नहीं आएंगे ना, या मैनेजमेंट आपको ये वाली सोच नहीं देगी कि जी आपने सर्वाइवल की जंग नहीं लड़नी, आपने टीम के लिए खेलना है, क्योंकि आपने अपने लिए नहीं खेलना, आपने टीम के लिए खेलना है। ये सारे लड़के हैं ना, प्रॉब्लम सारी ये हो रही है कि जी ये बेचारे ना पहले है ना 15 से 20 रन अपने लिए करने की कोशिश करते हैं, फिर टीम का सोचते हैं, वहाँ हम देर हो जाती है हमें। इसमें ना कामी एक चीज़ होती है जो थोड़ा सा मैं PCB में भी रहा हूँ और मैनेजमेंट में भी देख रहा हूँ कि अक्सर ना कोई टूर्नामेंट होता है तो एकदम क्रिटिसिज्म मैनेजमेंट पे आना शुरू हो जाता है। आना चाहिए, ऑब्वियसली आप काम कर रहे हो, आपकी एक जिम्मेदारी होती है, लेकिन जो मैं पहले बात कर रहा था कि अब मैनेजमेंट के पास लड़का आता है डोमेस्टिक क्रिकेट से, ठीक है, 15 दिन या 10 दिन में आप उसकी टेक्निक या कुछ भी तब्दील नहीं कर सकते। आप जो कुछ है उसी को लेके कोशिश होती है कि इसको आगे चलें। वही बात कल्चर पे कि आपको
तब्दीली नीचे लानी पड़ेगी, कि उस तरह की सोच लानी पड़ेगी कि बच्चे अगर तुम्हें इस टीम में रखा है तो तुम्हें ड्रॉप नहीं होने देंगे हम, तुम्हें लाइसेंस है जाके ना मुल्क को जिता के आओ। मैनेजमेंट को अगर अपनी फिक्र पड़ी हो, ठीक है, कि अब मैच हार जाते हो तो सारा क्रिटिसिज्म मैनेजमेंट पे आ जाता है, कोई इस तरफ तवज्जो दिलाए कि ये नीचे से जो लड़के सीख के आ रहे हैं उन्हें सिखा कौन रहा है, क्या वहाँ पे राइट लोग मौजूद हैं या नहीं। बिल्कुल सही कहा है। ये बात कंटिन्यू रखेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आते हैं। TCL QLED 4K TV C735. Let the game begin. TCL. वेलकम बैक। इंजी भाई, बैटिंग की तो काफ़ी डिस्कस हम लोगों ने की है। बॉलिंग आप समझते हैं कि सही बॉलिंग हुई है, पेस के साथ पेस को यूटिलाइज नहीं किया, वेरिएशन पे ज़्यादा रहे हैं फास्ट बॉलर, वेवर्ड बॉलिंग मैं समझ रहा हूँ ज़्यादा की, जब टारगेट इतना था वो संभल के खेल लें। देखिए, हमारी बॉलिंग है ना, टैलेंटेड ज़रूर है, अगर हम ये कहें ना कि मैच्योर बॉलिंग है तो वो बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। शाहीन हमारे पास था कि जी बीच में काफ़ी आउट करने वाला एक्सपीरियंस था, आउट करता था, एक्सपीरियंस करता था। हारिस रऊफ भी अब अच्छा हो गया, बहुत ज़बरदस्त उसने बॉलिंग की एशिया कप में भी, एशिया कप में भी। अब है ना, उसको लग रहा है नया बॉल भी कर सकता है, दूसरे बॉल भी कर रहा है। बाकी नसीम शाह बहुत टैलेंटेड है, लेकिन अभी इसको बहुत ज़रूरत है। अगर आप देखो ना कि इतनी हाइप के बाद भी अब वो अगर 4 मैच खेले तो 3 में उसने 40 से ज़्यादा रन दे दिए हैं, और शुरू में उसका कंट्रोल उस तरह का नहीं है। हाँ, लेकिन है बहुत अच्छा, टैलेंटेड है, लेकिन अभी सीखने का, मार खा खा के बंदा सीखता है। और दूसरा भी जो धानी आया है वो भी बिल्कुल अनएक्सपीरियंस है, कि थोड़े से मैचेस हैं कि जी उसको भी फेंटा पड़ रहा है कि जी किस टाइम बॉलिंग करनी है। नसीम शाह नया बॉल अच्छा करता है, एंड के ओवर अच्छे नहीं करता। अभी हमें यहाँ भी बहुत प्रॉब्लम है। अभी ये ना समझेंगे कि जी हमारी बॉलिंग बिल्कुल सही है क्योंकि जी पेस है तो सारी चीज़ें, अभी यहाँ भी बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि जी हमें देखना चाहिए, हमारे बॉलर्स के साथ काम होना चाहिए। और स्पेशली क्योंकि जी हम एंड के ओवर बिल्कुल अच्छे नहीं कर रहे, अब बैटिंग हो रही है, अच्छा फिनिश कर रहे हैं, डेथ बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही। अगर वो राजा पक्षा और वो हसरंगा बहुत अच्छा खेले, ये तो उनका एंड था। हमारे एंड से ये कि जो प्रेशर हमने पहले 10 ओवरों में मेंटेन किया था उसको हम कैरी नहीं कर सके पूरे 20 ओवर तक, वहाँ हम पकड़ सकते थे। तो हमारी जो बॉलिंग है ना, अनएक्सपीरियंस है, वो शो हो रही है हर जगह पे, क्योंकि जी वो हम उस प्रेशर को ना, जिस तरह हाजी साहब ने कहा था ना, मर गया तो दफना दो, तो वो वाली सूरत दफना नहीं रहे हम। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं। तो हमारी बॉलिंग में भी ना अभी बहुत सीखने की ज़रूरत है, और इसमें थोड़े से एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत होनी चाहिए, क्योंकि जी थोड़ा सा कोई प्लेयर अच्छे आने चाहिए। कमी नज़र आ रही है हाजी भाई, ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप है, यहाँ पे 3 फास्ट बॉलर हो जो 145 प्लस वाले हो, और नवाज नया बॉल करे। क्या आप समझते हैं ये सही एक्सपेरिमेंट है जो वर्ल्ड कप में भी काम आएगा, कि फास्ट बॉलर के साथ वो स्टार्ट करेंगे? जैसे इंजी भाई ने कहा कि एक चीज़ तो बड़ी क्लियर नज़र आ रही है कि इनएक्सपीरियंस इन बॉलरों में उस तरह का तजर्बा नहीं है कि ये आपको 160 डिफेंड करके दें, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप नया बॉल कैसे करते हैं। अब नसीम शाह का बहुत अच्छा आउट स्विंग होता है, तो वो अगर पहला बॉल ही यॉर्कर करने चला गया है, ठीक है, ये जो आज के T20 के इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, ये तो रोज़ ये चीज़ खेलते हैं। आप अच्छी लेंथ से आपका बॉल हिल रहा हो ना, तो कोई कितना ही अच्छा हो उसको डिस्टर्ब करेंगे, और शुरू में आप विकेट का चांस नहीं अगर लेंगे, आप डरे होंगे आपने स्लिप क्यों नहीं रखी थी। आपको पता है कि नसीम शाह का बॉल स्विंग होता है, और सफेद बॉल पहले 2 ओवर किसी भी डेड विकेट पे भी कराओ तो हल्का सा हिलता है। एशिया कप में नजर भी आया, आपको फाइनल क्या में चाहिए जैसे था, पहला जब आपने कम रन्स किए हुए हैं तो ऊपर से आपको विकेटें चाहिए होती है, ठीक है। इनएक्सपीरियंस उसको मैं कहूँगा, जब डेथ बॉलिंग में जाता है तो वो स्ट्रगल करता है, लेकिन ये उसकी स्ट्रेंथ है कि वो अच्छी लेंथ पे मारे। और कल विकेट ऐसा था, अगर आप हाइलाइट्स देखो, कि जिसने भी खिंची हुई लेंथ पे बॉल किया उसको बीच में से ऐसे नहीं लगी, आपने बहुत जल्दी कभी यॉर्कर कभी स्लोअर वन, इस यॉर्कर और स्लो वन ने काफ़ी सारे बॉलरों को, अच्छी भली पेस वाले बॉलरों को बिल्कुल वो बकरी बना दिया, ठीक है। आपको पहले अपनी स्ट्रेंथ पे जाना चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ थी अच्छी लेंथ से आप उसको मूवमेंट लेते, उसके बाद आपको मेरे हिसाब से अगर पाकिस्तान में खेलना है तो हाइट वाला बॉलर आपके पास हसनैन है, उसके पास पेस भी थी, अगर वो फिट था
तो उसे खेलना चाहिए था, क्योंकि उसका भी नया बॉल अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन आपको डेथ बॉलिंग की और मिडल ओवर बॉलिंग की बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आपके पास शाहीन शाह नहीं है, कल बड़ी क्लियर कमी महसूस हुई आपको शादाब की भी, क्योंकि बीच में आके वो 4 ओवर बड़ा जल्दी से कर देता है आपको, तो अल्लाह करे वो भी जल्दी से फिट हो, वो भी हो, थोड़ा सा तजर्बा बीच में आ जाए। ये 2 बच्चे जो हैं अभी धानी और नसीम शाह अभी टू यंग, आप ये नहीं एक्सपेक्ट करें इनसे कि ये आपको डिफेंड कर देंगे या एकदम हर मैच में रन अच्छी बॉलिंग करते। मैं एज ए बैट्समैन इंजी भाई भी है, जब पेस वाला बॉलर हो 140 प्लस वाला, अगर वो ओवर में 3-3 4-4 स्लो बॉलिंग करे तो बैट्समैन का दिल बड़ा हो जाएगा। वो चीज़ हमने कल देखी है। नसीम शाह को भी हारिस रऊफ ने पेस के साथ की है, शाह धानी ने भी स्लो बॉल पे ज़्यादा रिलाई किया, पेस को नहीं सोचा कि पेस के साथ जैसे आपने कहा एक अच्छे चैनल बॉलिंग करें तो उसमें मुश्किल हो रही थी। बिल्कुल वही हम बात कर रहे हैं कि देखो आप दोनों बैट्समैन हैं और आप लोगों ने बहुत क्रिकेट खेली है। आप जाते ही किसी को मिड ऑफ के ऊपर से मारते हुए ना 10 दफ़ा सोचोगे कि ज़रा सा हिला तो ठग स्लिप भी लग जाएगी, कीपर के पास चला जाएगा। लेकिन आपको बिल्कुल मुंह में या बिल्कुल शॉट मिल जाएगी तो आप खुश हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बहाल हो जाएगा। पहले यॉर्कर कोई करने गया तो फुल टॉस मिल गई। शाहीन जो है वो यॉर्कर बहुत अच्छे करता है, उसने बहुत प्रैक्टिस की है। मेरा नहीं ख्याल कि नसीम उतने अच्छे यॉर्कर करता है। इसको अपनी लेंथ पे बॉल करने पड़ेंगे और आपको स्लिप रख के शुरू में बॉल करना चाहिए। अर्ली ऑन नए बॉल से विकेट मिलेगा। T20 में जब तक आप विकेट नहीं लेंगे दूसरी टीम को आप नीचे लगा नहीं सकेंगे। कामी एक सिर्फ इस चीज़ पे ना मैं बात करूँगा, वो इस चीज़ की कि जिस टाइम 145 प्लस का बॉलर आता है ना, तो मुझे तुम्हारा तो नहीं पता लेकिन मुझे अपना लगता है, मैं उसका बाउंसर का सोच रहा होता था कि लेकिन इंजी भाई आप उतना ही अच्छा खेलते थे। चलो वो ठीक है, लेकिन है ना सारे बैट्समैन तैयार होते थे कि जी ये शॉर्ट बॉल करेगा, क्योंकि उसका वेपन है ये कि तेज़ बॉलर का सारों से बड़ा वेपन क्या है इस चीज़ का। दूसरा यॉर्कर होता था, ठीक है ना। स्लोअर वन है ना वो 2 ओवरों में 1 मारता था, क्योंकि जी जो डिसीव करता था जी। अगर आप 1 ओवर में 3 स्लोअर वन मारोगे ना, मैं आपकी तेज बॉलें रोक के ना स्लोअर वन के इंतजार में आ जाऊंगा। सही बात। मैं एज ए बैट्समैन है ना, मैं स्लोअर वन खेलना शुरू हो जाऊंगा, आपका तेज बॉल है ना आपका छोड़ना शुरू हो जाऊंगा। सही है, उससे बैट्समैन को कॉन्फिडेंस आए। तो जो हमारे 145 के बॉलर है ना, वो शॉर्ट बॉल देखो, जो मर्जी बैट्समैन हो, ठीक है, जिस टाइम बॉलर का बॉल पीछे पटकता है ना, विव रिचर्ड से अच्छा कोई भी नहीं खेलता। विव रिचर्ड से मैंने पूछा शॉर्ट बॉल, कह रहा मुझे भी डर लगता है, हालांकि हेलमेट नहीं पहनता था। शॉर्ट बॉल से सारों को डर लगता है। मैनेज करने की बात है कि आप कितना अच्छा मैनेज करते हो। ये आपने ना बैट्समैन का वो पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैं आपको एक थोड़ा सा बॉलर का बताऊं कि जब से 2020 क्रिकेट शुरू हुई है 70% रन्स जो है ना शुरू में वो स्क्वायर ऑफ द विकेट ही हुए हैं। हाँ जी। कि बॉलर अपने डर रहा है कि मैंने आगे की तो कहीं पटाखा ना लग जाए, हालांकि आगे बैट्समैन के पांव आते ही हिल नहीं रहे होते, ठीक है। चांस होता है कि जरा सा हिला, कोई पैडों पे लग सकती है, कोई कीपर के पास जा सकती है। तो इंग्लैंड के बॉलर अगर देखो तो उन्हें मार भी पड़ी है ना, उन्होंने बॉल उसी एरिया में रखा है। आगे अपने आप को बैक करना होता है एज ए बॉलर कि मैं इस एरिया में मेरी सक्सेस है। अगर इसे जाते ही एक आधा ठीक है, जैसे आपने कहा कि उसको आपने बैक फुट पे कर दिया, फिर आपको अपनी स्ट्रेंथ पे आना है, फिर आपने अपने उस एरिया में आना है। अब आप प्रैक्टिस ही यॉर्कर और स्लोअर वन की कर रहे हैं, तो लेंथ बॉल आप करेंगे कैसे? बिल्कुल सही कहा इंजी भाई। बैटिंग इंग्लैंड टीम की 3 साल के बाद एलेक्स हेल आया। मॉर्गन होता तो शायद वो अभी भी ना आता। तो कैसी उसकी बैटिंग लगी, कैसे मैच को लेके गया, एक सीनियर प्लेयर्स इतने अरसे बाद आए और इम्पैक्ट उसने वही रखा जो वो इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलता था। उसके साथ ब्रुक्स ने जैसे 42 रन्स बनाए, बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। देखो हेल्स है ना, एक तो सीनियर प्लेयर है कि दूसरी चीज़ कल मुझे ना बड़ा क्लियर लग रही थी इस चीज़ की कि जी जिस तरह जब ये आते हैं ना PSL खेलने, उसका एडवांटेज उन्होंने उठाया है कि जिस तरह ये स्पिनर्स को खेल लिया, जिस तरह ये चले हैं, तो लग रहा था कि जी इन्होंने एडवांटेज उठाया कि जी उस चीज़ का इन्होंने ज़्यादा कंडीशन असेस ज़्यादा बेहतर किया कि जी हमारे से। तो मैं वही कह रहा था कि जी सारे लोग है ना, बाहर वालों ने ना, ऑस्ट्रेलिया ना स्टीव वॉ कप्तान था, तो ऑस्ट्रेलिया सारी जगह से जीत गई थी, इंडिया से नहीं जीत रही थी। उसने कहा कि हम नंबर 1 उस टाइम बनेंगे जिस टाइम इंडिया को इंडिया में हराएंगे।
तो उसने क्या करना शुरू किया कि उन्होंने अपने प्लेयर ना इंडिया भेजने शुरू कर दिए। एक प्लानिंग शुरू हो गई है, एक प्लानिंग शुरू हो गई कि जी इंडिया भेजने शुरू कर दिए कि जी वहाँ स्पिनर्स खेल लेंगे ना, स्पिनर्स को खेल के सीखेंगे। 2 साल के बाद जिस टाइम टूर पे आए तो उन्होंने इंडिया को इंडिया में हरा दिया। अब हमें आज ये वाली प्रॉब्लम हो रही है कि जहाँ लोग हमारे पास स्पिन सीखने आते थे, आज दूसरे लोग हमारे से सीख के चले गए, हम नहीं खेल रहे और हमें फेंटा दे रहे हैं, हम बीच में फंस गए। उस्मान कादिर ने कल 3 ओवरों में कुछ में 38 रन दिए, राशिद ने 4 ओवरों में 27 रन दिए, आदिल रशीद ने 27 रन दिए। तो ये वाली चीज़ है ना, बड़ी ज़रूरी है कि जी अगर हम इसमें इम्प्रूव नहीं करेंगे ना तो हमें मुश्किल रहेगी इस चीज़ की। बिल्कुल ऐसे ही है। और जी भाई इंग्लैंड ने तो बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट लिया है, और अब अगले मैच में पाकिस्तान टीम को क्या करना चाहिए? यही प्लेइंग साइड के साथ जाना चाहिए, या शादाब आए, या खुशदिल की जगह ऑलराउंडर आमिर जमाल जो अनाउंस किया उससे चांस ले? देखिए हमारे पास 7 नंबर पे खुशदिल की बारी आ रही है 8-10 बॉलों के लिए। अभी खुशदिल को ना हम पिछले 2 साल से ट्राई करते आ रहे हैं, पूरा एशिया कप भी खिलाया, सारी चीज़ें भी खिलाएंगे। तो मेरे ख्याल में अगर कोई नया ऑलराउंडर है जो हमें मिल जाए तो वो उसको ज़रूरत भी है। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हमें ऑस्ट्रेलिया में चाहिए भी हो सकता है। और जो शादाब है, शादाब को तो वो मेरे ख्याल में अगर कोई इंजर्ड है, उसको कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो तो ऑटोमेटिकली चॉइस है कि जो उसको उस्मान कादिर पे आना चाहिए। उस्मान कादिर को देखना चाहिए हमें, ज़रा थोड़ा सा इस पे हमें ज़रा ज़रूर रोशनी डालनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में कि जी बेहतर टीम हो जाएगी कि जिस तरह कल हम महसूस कर रहे थे कि बीच के ओवर में जिस तरह अगर उस्मान की जगह अगर शादाब होता तो मेरे ख्याल में वहाँ अगर ये थोड़े से स्कोर कंट्रोल करता तो प्रेशर पड़ना था। तो इस चीज़ का ये भी एक प्रेशर होता है ना इंजी भाई, इतनी देर बाद खेलना, वो जगह बनानी, बॉलिंग को फिर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आपको पता है कि थोड़ा इतना हाई नहीं होता जगह बनाने के लिए। बॉलिंग उस हिसाब से लेग स्पिनर को एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, उसको पता है कि बेंच पे जो बैठा हुआ वो जब भी फिट होगा तो वो खेलेगा। तो ये भी एक माइंड में चल रहा होता है कि मैं अच्छा करूं। नहीं, ये फिर ये कि जी अब आपके पास 7 मैचेस हैं, या तो पहले 4 मैचेस आप एक्सपीरियंस के लिए रख लें कि जी जो हमारी बेंच स्ट्रेंथ है या जिसको हम लेके आए हम उनको खिलाएं, और आखिरी 3 मैचों में हम उस कम्बिनेशन के साथ खेलें जिससे हमने वर्ल्ड कप में खेलना है। क्योंकि जी ये आपको अब डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जिस टाइम आपने ये 7 मैचेस ख़त्म होंगे सेम नाइट में या उससे अगले दिन मेरे ख्याल में आपने न्यूजीलैंड की फ़्लाइट लेनी है, तो आपके पास टाइम नहीं है कोई ज़्यादा कि जी आप अपना कम्बिनेशन ट्राई कर सकें। या अगर आपने जो नए लड़के लेके आए हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं है, या तो आप उनको अब भी खिलाएं, क्योंकि जी ये तो जिस तरह आसिफ था या ये खुशदिल है या दूसरे लोग हैं, तो इनको तो आप देखते आ रहे हो पिछले 2-3 साल से, तो नए लड़कों को जरूर ट्राई करना चाहिए। जी भाई ये कल्चर कब ख़त्म होगा? हम वर्ल्ड कप के करीब जाके सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, बाकी टीमें बना के बैठे होते हैं 6-6 महीने 8-8 महीने। ये पाकिस्तान में काम नहीं शुरू हो सकता? हम कैंप एक दिन लेट शुरू करते हैं, तो ये इन चीज़ों से कब बाहर आएंगे? हाजी भाई आप बताएं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हमने इससे बाहर आना है, हम इसी तरह चलेंगे, अल्लाह के आसरे पे चलते रहेंगे, अल्लाह के आसरे पे चलते रहेंगे। नहीं, अच्छा पॉइंट आपने रेज किया कि हम इससे बाहर कब आएंगे। देखो एक तो चीज़ है, जैसे हम कहते हैं क्रिकेट में आप हारोगे भी और जीतोगे भी। हार किस तरह रहे हो ये बड़ा ज़रूरी है, और जीत किस तरह रहे हो ये देखना बड़ा ज़रूरी है। कि हार अगर आपकी हो रही है कि 1 साइडेड मैच की, तो वो आपको तकलीफ होगी, हम जो एक्स क्रिकेटर हैं हमें भी होगी और क्राउड को भी होगी, देखने वालों को भी। लेकिन अगर आप लड़ के हार रहे हो और पता चल रहा है कि दूसरी टीम बहुत अच्छा खेल गई है, स्किल में थोड़ी सी आगे थी तो जीत गए, तो लोग कुछ भी नहीं कहेंगे, और मेरा ख्याल है एक्स क्रिकेटर्स भी कुछ नहीं। तो इसी टीम यही है आपके पास, कोई पीछे ऐसा विव रिचर्ड, इंजमाम साहब, वसीम अकरम ऐसे लोग नहीं है, ठीक है। इन्हीं से आपने काम लेना है। अब इन्हीं को कैसे मोटिवेट करना, किसी कोच के पास कोई इंजेक्शन नहीं है कि ओवरनाइट ये चेंज होगा। कल्चर आपको नीचे से चेंज करना पड़ेगा, लेकिन इनसे काम कैसे लेना है, इन्हीं को हल्लाशेरी देनी होगी, इन्हीं को थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ेगा कि शान 3 पे आ जाए, हैदर जाए, हैदर को लाइसेंस दिया जाए कि हैदर साहब आप जाएँ, आप बाहर नहीं होंगे, आप पूरी 7 मैच खेल रहे हैं, जाके आपका जो स्किल सेट है हमें दिखाएं। खुशदिल साहब आप ऊपर जाएँ, अगर वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू करनी है तो यहाँ से करें,
करें, मोमेंटम आपको यहाँ से गेन करना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा मैच एकदम हार भी गए तो शायद वर्ल्ड कप में जाते हुए ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो ना हो। तो सीरीज इस तरह हो कि आप सही तरह लड़ के जीतें या हारें, जो भी होगा। या ऐसा कॉन्फिडेंस दे जैसे शान को 4 पे खिलाना तो ये 7 के 7 मैच दें, पूरा वर्ल्ड कप दें, फिर ड्रॉप ना करें। शायद उनके पास और ऑप्शन भी नहीं है, ये उन्हें करना पड़ेगा। क्यों सर? 4-4 साल से वो उसको खुशदिल को और आसिफ को ये सारे खेल रहे हैं, तो शान को तो देना चाहिए अगर उसको मौका मिला है। शान ने बहुत इम्प्रूव प्लेयर है और काउंटी में बहुत रन किए, अपने डोमेस्टिक में बहुत रन किए। और लेकिन इंजी भाई वो टॉप ऑर्डर में की नहीं, टॉप ऑर्डर पे किए, लेकिन चलो ठीक है कि जूट के टाइम है ना, आप उसको नंबर 3 पे कर सकते हो, 4 पे कर सकते हो, लेकिन क्वालिटी प्लेयर है, ठीक है जी, उसके पास सारी चीज़ें हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि शान सिर्फ T20 का प्लेयर नहीं है, आप इसको ODI में भी खिला सकते हैं, आप इसको टेस्ट मैच भी खिला सकते हैं। ये तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है। ये इसने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है ना, तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। अगर जो जिस टेक्निक से ये खेलता है, इसने मुल्तान के लिए बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। बिल्कुल, ओवरऑल मेरे ख्याल से हर जगह जाके रन। कामी का पॉइंट मेरा यही है कि जिस तरह आप लोग हमेशा कहते हैं कि मिडिल ऑर्डर के स्पेशलिस्ट होते हैं, जिन्होंने जाके स्ट्राइक रोटेट करना है, जिन्होंने उस वक्त रन चलाने हैं, बाउंड्री नहीं मिलेगी। 2 फील्डर जब बाहर होते हैं तो शान को जब 15-20 ऊपर से मिल जाते हैं, फिर उसकी इनिंग्स और तरह की होगी। जब वो नहीं मिले होंगे तो जाके एक इनिंग्स दोबारा दूसरी तरीके से बनाने की पड़ेगी। दूसरी तरीके से इसको नंबर 3 पे ना आप खिला सकते हैं कि जी ये थोड़ा सा है। आप इसको जितने लेके जाएंगे ना, ये वाला प्लेयर नहीं है कि जी आपको नीचे से आके छक्के मारे के देगा। ये दूसरे तरीके से रन तेज करता है, तो ग्राउंड शॉट ज़्यादा खेलता है। ये तो नंबर 3 तक कल हालांकि एक अपॉर्चुनिटी थी, पता नहीं क्यों नहीं उसको यूटिलाइज किया। तो मेरे ख्याल में ये छोटी छोटी सी चीज़ें ठीक हो जाएंगी ना, तो टीम को बेहतर होना चाहिए कि जी इस चीज़। बिल्कुल सही कहा हाजी भाई। बॉलिंग में चेंजिंग आप समझ रहे हैं कल के मैच में, या यही बॉलिंग को एक और मैच खिलाना चाहिए? हुसनैन भी बेंच पे बैठा हुआ, मोहम्मद वसीम जूनियर भी है, वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा है, उससे भी खिलाना चाहिए। एशिया कप में इंजर्ड था, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। मुझे पूरा यकीन है कि जो भी लोग मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं, उनके जहन में ये ज़रूर होगा कि हम इन सारे जो भी अब नए वेपन्स हैं, इनको टेस्ट तो ज़रूर करें जाने से पहले। आगे आपके पास इतना टाइम नहीं है। तो मैं कहूँगा अगर हसनैन फिट है और यहाँ पे है तो हसनैन को लाजमी खिलाएं। आप कल के मैच में आप कोशिश करें कि सीरीज़ 1-1 हो, ताकि आगे सीरीज़ में भी दिलचस्पी आएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। और बॉलर जो खेल रहे हैं, मतलब एक्सपीरियंस उस तरह का नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट का, उनको मेरा ख्याल है बताया जाएगा कि आप सही एरिया में बॉल करें, बहुत जल्दी चीज़ें चेंज करने की कोशिश ना करें। स्लोअर वन आप पहले ओवर में ही शुरू हो जाएँ तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं, आप नया बॉल ख़राब कर। अच्छी जगह पे बॉल करने पड़ेंगे। अगर शादाब फिट है तो उसे खेलना चाहिए। एक्सपीरियंस और यंग लोगों को मिलके ये सीरीज़ जीतने की कोशिश करें, इससे कॉन्फिडेंस भी आएगा। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया इंजी भाई, अकरम भाई, आपका बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा। मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन आपकी जो डिस्कशन रही है उससे डेफिनेटली एक हेल्प मिलेगी पाकिस्तान को, और मैनेजमेंट भी देखेगी। ख्याल रखिएगा, अगली एपिसोड में फिर इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात हो।